देखो जेईई मेन का ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और मैट्रिक्स बी को कुछ इक्वेशन फॉर्म में दे दिया है। तो ये सभी जानते हैं, जब हमें लगता है कि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर क्यूब और उसके पावर 10 तक हमें निकालना पड़ेगा, तो नेचुरली कोई ना कोई पैटर्न मिलना चाहिए जिससे हम इसको कर पाएंगे। तो ये अच्छा है कि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट तो हम डायरेक्टली निकालना भी जानते हैं। तो अगर हम ए से बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें एकदम दिखाई दे जाएगा। क्या एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या होता है बेटा, 2 बाई 2 मैट्रिक्स में इनको तो बेटा फ्लिप कर देते हैं, पलट देते हैं, यानी कि ये वाला वन यहाँ, ये यहाँ, ये वन यहाँ आएगा, ये वन यहाँ आएगा, और इनको सेम पोजीशन पे रखते हुए इनके साइन बदल देते हैं बस। तो जीरो और -0 तो एक ही बात होती है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो ये तो हमारी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन हमें तो एडजॉइंट ए का होल स्क्वायर भी देखना है, एडजॉइंट ऑफ ए का होल क्यूब भी देखना है, पावर 4 भी देखनी है, तब कहीं जाके हमें पैटर्न मिलने वाला है। तो यहाँ पे फिर मैंने एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर निकाला, बल्कि यहीं कहता हूँ इसका होल स्क्वायर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मुझे पता ही है कि ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए है। तो इससे थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा और कुछ नहीं है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या देखते हैं बेटा, 1 और 0, तो ये 1 मिल गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो -2 और ये -2, तो -2 हमें 2 बार मिल गया, ठीक है। फिर इसका 0, ये भी 0, तो ये 0 आएगा। और जब इसे देखेंगे तो ये 0 और ये 1, यानी कि ये तीनों सेम आए, केवल यहाँ चेंज आ रहा है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में एक आधे टर्म में 2 टर्म में चेंज आता है। वैसे 2 बाई 2 वाले में जनरली जो मैंने देखा है वो एक ही बार चेंज आता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का अब हम होल क्यूब निकालते हैं। तो होल स्क्वायर तो है ही हमारा ये, इसको एक बार एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए है बेटा, तो इससे स्पेस बचता है बेटा लिखने के लिए। और हमें पता होना चाहिए ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर था, एडजॉइंट ऑफ ए से फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये होल क्यूब बन जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर वही पैटर्न फॉलो होगा तो यहाँ पे 1 0 और 1 ही आएंगे। देखो मल्टीप्लाई किया, ये 1 ये 0, तो ये 1 ही आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो -2 एक बार, और यहाँ पे -2 2 बार, तो ये 3 बार -2 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो अगेन ये 0 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया। तो अब ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का होल क्यूब मिल गया। तो यहाँ से हमें पैटर्न तो क्लियर हो गया है, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। बी की तरफ देखा तो बी के अंदर पहले आई आया, आई का मतलब क्या है, 1 0 0 1 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये निकाल ही रखा था, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए था। ये है 1 -2 और 0 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये 1 -2 2 टाइम्स आया था, फिर 0 1, फिर क्यूब में क्या नज़र आ रहा है, ये सर ये नज़र आ रहा है, इसको भी लिख लेते हैं। जी सॉरी 1 0 -2 कितनी बार, 3 बार, ठीक है। और फिर ये 1। तो इस तरह से मैट्रिक्स चलती चली जाएंगे। और अगर पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो पैटर्न ये बताता है, जब एडजॉइंट की पावर 10 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 10 मिलेगा, क्योंकि 2 वाले में 2 बार मिला स्क्वायर में, क्यूब में 3 बार मिला, तो यहाँ पे 1 -2 10 टाइम्स मिलेगा, ठीक है। तो 0 और 1। अब अगर हम इन सबको ऐड करें तो देखिए यहाँ पे ये पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो टोटल 10 टर्म तो यहाँ है और एक टर्म यहाँ है। तो याद रखना टोटल 11 टर्म है। तो बी निकलने वाला है हमारा बेटा, ध्यान से देखिए। 1 सभी में है शुरू में, तो ये 11 बार आएगा। इसके बाद ये 0 0 0 0 0, ये 0 ही आएगा। यहाँ पे -2 यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो -2 -2 -2 -2 सब में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर दिखाई देगा 1 + 2, यहाँ से 1 दिखेगा, यहाँ से 2, यहाँ से 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे हम बेटा, यहाँ पे जाएंगे 10 तक। ऐड कर रहे हैं सिंपल, करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे एलिमेंट होंगे, ऐड हो जाएंगे। और ये 1 कितनी बार होगा, 10 बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, यानी 11 आ जाएगा। और ये सम तो हम जानते हैं एपी हमारी, तो इसका सम आपको मिल ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये -2 × 10 × 11/2 इसका सम होता है। फॉर्मूला भी होता है n × n+1/2 से भी निकाल सकते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा टर्म बन गया -110। तो इन्होंने क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बी। तो सम कर लेते हैं, 11 + 11 ये तो हो गया 22, और ये बनेगा -110। इसको सब्ट्रैक्ट करते तो 8 और ये 8, तो ये -88 आ जाएगा। और -88 का ऑप्शन आपका बेटा सी हो गया, ये करेक्ट है। तो देखिए इस तरह के पैटर्न हम कई बार देखते हैं और काफ़ी इसको यूज़ भी करते हैं।